इसमें माननीय सदस्यों के वेतन और पेंशन के बारे में मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज समय की नजाकत को समझते हुए ये बिल आया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब 2012 में मैं विधायक बना था तो 70,000 रुपया केवल मात्र उस वक्त जो है वो विधायक को टोटल मिलता था, और वो 70,000 रुपया मेरा खर्चा हो जाता था। कई बार मुझे अपने पिताजी से पैसे लेने पड़ते थे और कई बार पत्नी से लेने पड़ते थे। ये सच्चाई है और ठाकुर साहब इसके गवाह हैं। ठाकुर जयराम जी, हम लोग तिरुपति गए, तिरुपति से वापस आए, हमारा खर्चा हो गया और हम वहां पे बैठे तो ठाकुर साहब ने भी कहा कि यार तेरी भाभी से मुझे पैसे लेने पड़ते हैं, मेरा भी खर्चा ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा मुझे भी पत्नी से लेने पड़ते हैं और पिताजी से लेने पड़ते हैं। फिर हम दोनों राजा वीरभद्र सिंह जी के पास गए और हमने राजा साहब से बात की कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने तुरंत सभी अधिकारियों को बुलाया और एक मीटिंग कॉल की, और मीटिंग कॉल करके उन्होंने जो है वो निर्देश दिए कि विधायकों के जो वेतन और भत्ते हैं ये बढ़ाए जाएं। और 2014 में ये भत्ते बढ़े, 1,10,000 रुपया उस वक्त हुआ, लेकिन हमारे खर्चे जो है फिर पूरे नहीं होने, क्योंकि विधायक जो है वो पूरे चुनाव क्षेत्र को देखता है। कर्मचारी जो है वो केवल मात्र कार्यालय को देखता है या परिवार को देखता है। हम 70,000 से 1,00,000 आदमी के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा जो परिवार होता है वो पूरा चुनाव क्षेत्र होता है। चाहे उसमें कोई फंक्शन हो रहा है, चाहे उसमें कोई मृत्यु हो रही है, चाहे उसमें कोई आपदा आ रही है, चाहे लोगों का रोज हमारे से मिलना जुलना है, हर प्रकार के कार्यक्रमों में हमें जो है वो सम्मिलित होना पड़ता है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है यहां पे, पर हमारा भी ये दायित्व बनता है कि उनकी आवभक्त हम करें। जब वो हमारे घर में आए तो उन्हें भी चाय पानी मिले, आवभक्त उनकी की जाए। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए हमें भी तो कहीं से साधन चाहिए। सारे विधायक कोई बिजनेसमैन नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है वो यहां पे पहुंचते हैं। कोई छोटा संघर्ष नहीं होता है, एक विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति को कई लोग यहां बैठे हुए हैं जिनको संघर्ष के बाद जो है वो ये कुर्सी हासिल हुई है, और अधिकतर लोग ऐसे। तो उस चीज में हम अपने लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम आपका ये काम नहीं करेंगे। अगर 10 लोग हमारे साथ शिमला आएंगे तो उनका सारा खर्चा भी हमें ही वहन करना पड़ता है। अगर हम उनको चुनाव क्षेत्र में अपने साथ घुमाएंगे या जिला हेडक्वार्टर पे लेके जाएंगे तब भी हमें उनका सारा खर्चा वहन करना पड़ता है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप गाड़ी में तेल डालो या आप ढाबे का खर्चा दो, वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती। तो इसलिए हमें जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए दोबारा मैंने राजा वीरभद्र सिंह से बात की। मैंने कहा हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें फिर अपने उधारी लेनी पड़ रही है घर में, और यहां तक कि हमारे कई विधायक जो हैं वो बैंकों से भी लोन लेते हैं। मेरे ऊपर भी आज अभी तक 25-30 लाख रुपया लोन है, और लोगों के ऊपर भी होगा, क्योंकि हमें खर्चे मीट आउट करने पड़ते हैं। हम बाहर नहीं बोल सकते कि हमारे साधन नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम चाहे जहां मर्जी से पैसा लाएं, वो हमें लाना पड़ता है और उस अपने स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है। दोबारा 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से हमने बात की और दोबारा से बिल लाए, और उस वक्त जो है वो हमारी 2-10 जो है वो विधायकों की सैलरी हुई। टोटल सैलरी हमारी 55,000 है, बट पूरे अलाउंसेस मिला के ठाकुर साहब सरकार में आए। चाहिए तो ये था, क्योंकि ठाकुर साहब भी उधारी लेते थे, इनको अपने समय में भी बढ़ाने चाहिए थे, पर कोरोना आ गया बीच में। क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये बिल लाते तो और ज्यादा क्रिटिसिज्म समाज में होता कि जी एक तरफ आपदा आई हुई है, एक तरफ ठाकुर साहब जो बढ़ा रहे हैं। चलो जैसे तैसे वो समय बीत गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि विधायकों की सुख सुविधा का ध्यान रखना भी लीडर ऑफ द हाउस का जिम्मा है। पार्लियामेंट में
पिछले दिनों सामान्य मोदी जी ने बिल पेश किया और 24% जो है वो हाइक दी, और उन्होंने तो एरियर दिया है, 2023 से एरियर दिया है, 2 साल पीछे का एरियर भी दिया है कि जो पार्लियामेंट के सदस्य पीछे रह गए हैं उनको भी दिक्कतें आई होंगी, उस दिक्कतों को मीट आउट करने के लिए उनको एरियर भी उन्होंने दिया है। पर हम एरियर की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और भी दूसरी असेंबलीज ने, हिंदुस्तान की बहुत सी असेंबलीज ने, यहां तक कि 100% जो है वो हाइक दी गई है। आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि अगर हम लोग साधन संपन्न होंगे, अच्छी सेवा कर सकते हैं, पारदर्शिता रहेगी। मीडिया वाले भी लिखते हैं, व्हाट्सएप पे अभी चल रहा है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन चलाता कौन है? जो खुद पैसे लेते हैं, जो खुद अपनी हाइक करवाते हैं, जो खुद पेंशन लेते हैं। आज हमारी पेंशन को बंद करने की बात कौन करता है? जो खुद पेंशन लेते हैं वो लोग बात करते हैं। आम आदमी को कोई चीज नहीं लेना है। आम आदमी तो सुविधा चाहता है, वो चाहता है कि हमारा विधायक 24 घंटे हमारे बीच में रहे, हमारा काम करे, चाहे उसे दिल्ली जाना पड़े, चाहे उसे शिमला जाना पड़े, चाहे उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना पड़े। वो अपनी सुविधा चाहता है, और उन सुविधाओं को देने के लिए हमें भी तो साधन चाहिए। और जब हम सक्षम होंगे तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। पहले होता था, कभी किसी को बोलते थे कि जी हम बस में जाते हैं, 4 नंबर सीट हमारी जो है रिजर्व होती है, तो गाड़ी का साधन हमें दो, क्योंकि विधायकों के पास गाड़ियां नहीं थी। लेकिन पिछली सरकारों में जब लोन की व्यवस्था यहां पे की गई, तो मैक्सिमम विधायकों ने लोन के जरिए गाड़ियां ली। अब जब हम लोन की गाड़ी में चलते हैं तो भी कईयों को प्रॉब्लम होती है। तो ये तो गाड़ी, हमारी 80% जिंदगी जो है वो गाड़ी में जाती है, 80% जिंदगी। मैं स्वयं अपने आप को बोलता हूं, मैं एक दिन में 2-2 बार शिमला आता जाता हूं। सुबह आता हूं 4 बजे, 10 बजे शिमला पहुंचता हूं, काम करके वापस जाता हूं, फिर वहां से 6 बजे फिर जाता हूं और रात को शिमला में सोता हूं। 80% हमारी लाइफ जो है वो गाड़ियों में है। अगर हम अच्छी गाड़ी नहीं रखेंगे, अच्छी गाड़ी नहीं लेंगे, तो कहीं भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। तो अच्छी गाड़ी आज के समय में 50-60 लाख रुपए से नीचे नहीं आती, तो उसके लेने के लिए भी तो हमें साधन चाहिए। तो उसके लिए भी आपने लोन की बढ़ोतरी जो की थी, उसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं अंत में अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि और भी वक्ता बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद मैं तो आपको ही श्रेय दूंगा कि आप ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो गौर किया, और जो है वो सुख सुविधा देने की बात जो है वो आज सदन में आप लेकर आए। व्यवस्था परिवर्तन, यह है व्यवस्था परिवर्तन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज राजा वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पूर्व विधायक, हमारे वर्तमान विधायक सब उनको याद करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हजारों साल जिए और लोग आपको हमेशा याद रखें कि आपने हमारे समाज के लिए, हमारी इस विधायक सदन के लिए जो आप करेंगे वो हमेशा याद रखा जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। और ये जो हमारे साथियों की झंडी की बात है, वो भी आज आप, जब आपने खुला दिल कर दिया है, दरिया दिली से, आप तो आज झंडी को भी आप यहीं पे अनाउंस कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।